उसने मेरी प्रोफ़ेशन के बारे में पूछा और मैंने उसे प्रोजेक्ट के बारे में बताया। मेरे लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि मैं आलिया भट्ट से सामने बैठकर सहज बातचीत कर रहा हूँ। कुछ देर बाद ही बोर्डिंग की घोषणा हुई। हम दोनों एक ही फ्लाइट में थे। सीट अलग-अलग थी लेकिन पास-पास थे। पूरे सफ़र में हमारी नज़रें कई बार मिली। बिना शब्द के भी एक दूसरे से अजीब-सा जुड़ाव महसूस हो रहा था। फ्लाइट के दौरान उसने किताब निकाल ली और मैंने भी लैपटॉप खोल लिया, लेकिन ध्यान बार-बार उसी की ओर चला जा रहा था। लैंडिंग के बाद हम जब बाहर निकले, तो आलिया ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा। मैं समझ गया कि शायद यहीं तक सब कुछ था, लेकिन किस्मत का खेल यहाँ खत्म नहीं हुआ। एयरपोर्ट के बाहर आते ही देखा कि टैक्सियों की लंबी कतार लगी थी। मैं लाइन में खड़ा था कि अचानक मेरे पीछे से वही जानी-पहचानी आवाज़ सुनाई दी। क्या आप भी टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हैं? मैंने मुड़कर देखा, आलिया बिल्कुल मेरे पास खड़ी थी। उसकी आंखों में तो थकान थी, लेकिन मुस्कान अब भी वैसी ही ताज़गी भरी थी। मैंने सहज होकर कहा, हाँ, लेकिन लगता है काफ़ी देर लगेगी। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, अगर आपको बुरा ना लगे, तो हम साथ में टैक्सी शेयर कर सकते हैं। उस पल मुझे लगा कि शायद यह एक सपना है। मैंने तुरंत हामी भर दी। कुछ देर बाद हम दोनों एक ही टैक्सी में बैठे थे। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। खिड़की पर गिरती बूंदें टप-टप और गाड़ी की रफ्तार माहौल को और भी दिलचस्प बना रही थी। तो आप बेंगलुरु में ही रहते हैं? उसने पूछा। मैंने जवाब दिया, हाँ, यहीं काम करता हूँ। और आप तो यहाँ काम के सिलसिले में आई होंगी? उसने सिर हिलाया और बोला कि हाँ, यहाँ एक शूटिंग चल रही है। कभी-कभी लगता है कि यह सब बहुत थकाने वाला है, लेकिन फिर भी इस काम से मोहब्बत है। हमारी बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। टैक्सी का सफ़र कब खत्म हुआ मुझे पता ही नहीं चला। मुझे पहले उतारना था, लेकिन उसने कहा, आप पहले उतर जाइए, मैं आगे चली जाऊँगी। मैंने हिचकते हुए कहा, नहीं, पहले आप उतरें। वो मुस्कुराई और बोली, लगता है आप बहुत सज्जन इंसान हैं। उसकी इस बात पर मेरे चेहरे पर अनजाने में ही मुस्कान आ गई। अगले दिन की सुबह मेरे लिए एकदम सामान्य थी, लेकिन तभी मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर हैरान रह गया। आलिया। हाय राहुल, उसने कहा, कल सफ़र के दौरान आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज अगर फ्री हो तो मिल सकते हैं? मेरे लिए यह सब सपने जैसा था। मैंने तुरंत हाँ कर दिया।